हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे। अगर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको समझ में नहीं आता लव लाइफ में क्या होगा, ओके, बहुत सारे सवाल आपको सता रहे हैं, बहुत दिनों से आप परेशान हैं, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर हो सकता है कि पर्सन पहले जैसे नहीं है, आपको कुछ तो कमी महसूस हो रही है। उनकी स्वभाव में बदलाव या उनके कहीं न कहीं उनमें चेंज आपको नज़र आता है। आप इनसिक्योर हो या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको समझ में मतलब कहीं न कहीं ऐसा लगता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि रिश्ता टूटेगा। ओके, ऐसे अगर सिचुएशन आपकी है तो आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम डिस्कस करेंगे आपके पर्सन की हिडन इमोशंस एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त, वो क्या चाहते हैं आपसे, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, और आगे दोनों का वक्त कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जो कि जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगा। और लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। तो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, देखते हैं कि इस वक्त उनकी सिचुएशन क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता होगा, ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिलेगा, और कहीं पर नंबर नहीं मिलेगा वहां पर आप पेड रीडिंग अपने लिए बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होते हैं। आप मेंबरशिप लेकर इस चैनल का हिस्सा भी बन सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ब्यूटीफुल कमेंट्स। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की सोच में क्या है, क्या सोच रहे हो आपको लेकर। देयर इज हाई प्रिस्ट्रेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ swords, devil, page of wands, emperor, five of wands, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है मून का कार्ड। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इस पर्सन का आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। कभी अच्छे से बर्ताव करते हैं, कभी अच्छे से बात करते हैं, और कभी इनका मूड अचानक लो होता है या फिर आपसे बात करने के लिए मना कर देते हैं। क्लैरिटी नहीं है आपको इस रिश्ते में, क्लैरिटी शायद अभी तक नहीं मिली है। जितने भी दिनों से, जितने भी सालों से आप इस रिश्ते में हैं, अभी तक समझ ही नहीं पाए आप इस पर्सन को। कभी अच्छे से बात करेंगे तो कभी भड़क जाएंगे, या फिर कभी और कुछ सिचुएशन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है ना, ये छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त अगर पर्सन की फीलिंग्स देखो तो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि आपकी कोई बात उनको बुरी लगी है, या आपकी कोई बात उनको परेशान कर रही है, या आपने ऐसा कुछ कह दिया जो कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए मुझे नज़र आता है। ये कह नहीं रहे हैं आपसे कि तुम्हारी मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, या तुमने मेरा इंसल्ट किया, या तुमने मुझे ऐसा कहा, क्यों कहा। पूछ नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तड़पते हुए नजर आते हैं। दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है, ये आपसे उम्र में छोटे हो ही सकते हैं। ओके, इसलिए ये थोड़े से नाराज़ रहते हैं, या फिर आप मैच्योर पर्सन हो, आप उनको समझाते हो, मनाते हो, तो एक आदत सी हो गई आपके पार्टनर को, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। ये ज़िद्दी हो सकते हैं, आपके पर्सन ज़िद्दी भी हो सकते हैं। और इनके दिल और दिमाग में क्या चलता है, कभी कभी आपके खुद के समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों। ओके, हाई प्रिस्टेस, ऐसा मुझे लगता है ना कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप उनसे कुछ बातें छुपा रहे हो। ओके, आप क्लियरली उनको कुछ बातें नहीं बता रहे हो, आप एक सिक्रेटिव पर्सन हो, आप मतलबी पर्सन हो, ऐसा वो सोचते हैं। ओके, आपने इस रिश्ते को मतलब आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हो, उल्टा मुझे नज़र आता है। ओके, ऐसा उनको लगता है कि आगे जाकर आपका मन बदल सकता है, ऐसे आपके पार्टनर को लगता है। आगे जाकर आप बेहतर पर्सन से शादी करोगे, आगे जाकर अच्छा रिश्ता, उनसे भी अच्छा रिश्ता आया तो आप आगे जाकर आपका मन बदल जाएगा। इस टाइप की भावनाएं पता नहीं क्यों इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। ऐसा भी लगता है ना कि पर्सन के सामने आप इमोशनल है करके दिखाते हो, आप अकेले हो ऐसा दिखाते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो ऐसा वो सोचते हैं, और कहीं न कहीं उनकी ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसा भी वो सोचते हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, मुझे लगता है कि यस, ये पर्सन अगर आपसे एज में छोटे हैं ना, तो आप उनको हर बात नहीं बताना चाहते हो। छोटे एज वाले इंसान से आप एक्सपेक्टेशंस कैसे रख सकते हो? अगर आप उनसे मैच्योर हो, आपको पता है कि कब कब क्या कहना है,
कब क्या नहीं कहना है, आप हर एक चीज़ उनसे थोड़ी शेयर कर सकते हो। तो सोचते हैं पर्सन बहुत ज़्यादा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लगता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो, मतलब जिस पर्सन को मैंने अपना माना या जिस पर्सन को मैंने अभी तक प्यार किया है या जिसके अलावा मैंने और किसी के बारे में नहीं सोचा, वो पर्सन आपको अगर नहीं समझ रहे तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है कि आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को अ, आजकल नज़रअंदाज करने लगे हैं। ओके, अभी ये सबके लिए नहीं होगा कि आपके जो पार्टनर है आपसे एज में छोटे हैं, हो सकता है कि आप बराबर के भी हैं या आपके पार्टनर आपसे बड़े भी हो सकते हैं। ओके, वाइस वर्सा हो सकता है। सो डेफिनेटली मुझे इस वक्त आप परेशान अगर हैं तो आपके पार्टनर भी यहाँ पर मुझे परेशान ही नज़र आते हैं। कुछ तो हुआ है दोनों के बीच में, एक डेविल एनर्जी मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी ने आप दोनों के बीच में लड़ाई की है या लड़ाई करवाई है। ओके, मतलब आपको कुछ कहा, उनको कुछ कहा और दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े हो और दोनों ने एक दूसरे का दिल तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं परेशान है। ओके, इफ देर इज हाई प्रीस्ट्रेस आई कैन सी एम्परर ओवर हियर। सो मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जी है। ओके, लड़का लड़की दोनों की एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पार्टनर की सोच इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। यू कैन सी दिस डेविल एनर्जी। पार्टनर की सोच जो है ना, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच मुझे नज़र आती है। मतलब ये गलत सोच रहे हैं, आपके बारे में गलत सोच रहे हैं या इनको किसी ने आपके बारे में गलत बताया है। यहाँ पर अगर मैं डेविल का कार्ड गहराई से देखूँ तो यस, यहाँ पर किसी ने आग लगाने की कोशिश की है दोनों के बीच में और फासले ऑलरेडी बन चुके हैं। ओके, कोई नहीं चाहता कि आप दोनों अच्छे रहें, खुश रहें। ओके, सो कुछ ना कुछ इस पर्सन के दिमाग में किसी ने कुछ डाल दिया है कि वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम्हारे लिए रिश्ता अच्छा नहीं है, उसके साथ शादी मत कर, इसके साथ रिश्ता मत रख, ऐसा कुछ। ठीक है, सो पर्सन मुझे लगता है कि नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे में क्योंकि दैट इज किंग ऑफ सोर्स ऑल्सो। आजकल वो ज़िद्दी है, अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं शायद। आप कॉल्स कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, इनकी तरफ से कम मैसेजेस आते होंगे या कम बातचीत होती होगी। इस टाइप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि पर्सन कम बात कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, हाँ ना में जवाब दे रहे हैं या बिल्कुल ब्लॉक किया है क्योंकि डेविल है तो ब्लॉक एनर्जी बहुत से लोगों की हो सकती है कि ब्लॉक करके ही रखा है। मतलब कोई रास्ता आपके लिए रखा ही नहीं पर्सन ने जिसके ज़रिए आप उन तक पहुंच सके या उनके साथ आप बातचीत कर सके। ओके, आपको लगता है ना कि पर्सन जो भी है आपसे खुलकर बात करें बिकॉज देयर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद एम्परर। आप इंतज़ार कर रहे हो कि आज बात करेंगे, कल बात करेंगे। मतलब दोनों की बीच में जो भी चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई है ना, आप सोचते हो कि सॉर्ट आउट करें, आप दोनों मिलकर सॉर्ट आउट करें। लेकिन ये पर्सन अगर आपको मौका ही नहीं देते हैं बात करने का तो आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, मुझे नहीं लगता या मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि आप इस पर्सन को छोड़ना चाहते हैं, बल्कि इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन पर्सन इस वक्त आपकी कोई भी बात सुनने की मूड में मुझे नहीं नज़र आते हैं। ये आपको अवॉइडिंग एनर्जी में मुझे क्लियरली नज़र आते हैं कि ये अवॉइड कर रहे हैं, मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत कर। और उसकी वजह भी आपको पता नहीं होगी कि क्यों। ओके, या फिर ये डायरेक्टली अगर पर्सन ने ब्लॉक किया है इसका मतलब वही होता है कि मुझसे बात मत कर या मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। लेकिन उसकी वजह आप जानना चाहते हो, आप परेशान यहाँ पर मुझे दिखाई देते हो कि पर्सन ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी नज़र आती है और ये आप दोनों को अलग करने के लिए या फिर कोई अगर खिलाफ है इस रिश्ते के तो हो सकता है कि दोनों को अलग करने के लिए किसी ने कुछ कराया है। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। साथ ही साथ आगे के कार्ड्स अगर मैं देखूं तो ये आजकल आप दोनों के बीच में लड़ाई मुझे नज़र आती है। ओके, आप सोचते हो या रात में ये पर्सन जब भी अकेले रहते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इनको बहुत ज़्यादा याद आपकी आती है। ये आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि अभी वो सही वक्त नहीं है जहाँ पर उनको बातचीत करनी चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आपके पर्सन एक बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। ओके, ये पर्सन बिजनेसमैन हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले हो सकते हैं। ये इनके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। ये लोगों की लाइफ के डिसीजन लेते हैं लेकिन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उलझ गए हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि एक सिक्रेटिव रिश्ता है ये। ओके, डेविल एनर्जी मतलब ये पर्सन हो सकता है कि किसी मतलब से आपके साथ जुड़े हुए हैं, प्यार नहीं है और वो दूर चले गए, ऐसा भी किसी किसी के बारे में मुझे नज़र आता है। मतलब पर्सन को जब तक सारी चीज़ें मिल रही थी आपके साथ
या आपके पास से, तब तक उन्होंने रिश्ता रखा और जब उनका काम बना तो वो आपसे दूर चले गए। इस टाइप का भी रिश्ता हो सकता है, क्योंकि देयर इज डेविल। मतलबी रिश्ता, कुछ लोगों का मतलबी रिश्ता हो सकता है। तो जल्द से जल्द अगर आपके समझ में आ जाएगा ना कि इस रिश्ते में मेरा फ्यूचर है नहीं, ये मतलबी रिश्ता है, जब पर्सन का मतलब खत्म हो जाएगा वो खुद ब खुद निकल जाएंगे। सो आप कहीं ना कहीं अवेयर हो जाते हो, आपको पता चलता है कि ऐसा होगा। सो अभी से मुझे संभलना चाहिए। ओके। सो एक संकेत है आपके लिए कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मतलबी रिश्ते में है, या आपके साथ आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। ओके। एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हैं, आपके पार्टनर शादीशुदा है लेकिन फिर भी वो आपके साथ रिश्ते में आए हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, ऐसा भी लगता है। लेकिन क्या है ना, ये पर्सन अपनी मर्जी से रिश्ता चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देयर इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी बात नहीं मानेंगे। ओके। इन्होंने आपको पहले ही कहा होगा कि मेरी शादी हो चुकी है, या फिर हो सकता है कि दोनों की शादी हो चुकी है और ये रिश्ता किसी के सामने नहीं आना चाहिए, ये सीक्रेट रिश्ता ही रहना चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती कि पर्सन वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं एक सीक्रेट रिश्ता। ओके। सो बहुत सारी उलझने हैं आज के रीडिंग में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की फीलिंग्स को आप लोग नहीं समझ रहे हो, और इस वक्त पर्सन आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान है। शायद कि वो आपसे बात करते और आपको क्लियरली बताते कि मुझे इस बात से परेशानी हो रही है, या ये बात हुई है इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ है, या ये तुम्हारी तरफ से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था जो तुमने मेरे साथ किया। तो एटलीस्ट आपको पता तो चलता कि हाँ, ये मेरे से गलती हो गई। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, आप परेशान हो, लेकिन पर्सन आपके साथ बातचीत करना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चाहिए उनके मुंह से सुनना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। ओके। सो थोड़ा सी उलझन है इस रिश्ते में, ऐसी भी मुझे एनर्जी यहाँ पर नजर आती। देयर इज व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये कहता है ना कि भले आप दोनों लड़ते हो, झगड़ते हो, एक दूसरे से दूर जाते हो, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हो, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है। मतलब कुछ भी हो ना, आप एक दूसरे को समझा कर बुझा कर, मतलब बहुत बार ऐसा हो चुका है कि रिश्ता टूट गया या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं आपने एफर्ट्स डाले हैं पर्सन को मनाने के लिए और फिर से रिश्ता जोड़ कर रखा है। या फिर कभी कभार आप ज़िद्दी बन जाते हो, तो पर्सन ने एफर्ट्स डाले हैं कि आपको समझाएं, एक्सप्लेन करें, और कि कहीं रेस्टोरेंट में बैठकर एक्सप्लेन करें, कुछ करें इस टाइप से। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही दूरियां हो गई दोनों के बीच में, और आपको समझ में नहीं आता कि इतनी दूरियां तो नहीं हुई है। ओके। और इस पर्सन ने मतलब कांटेक्ट ही करना बंद कर दिया, आपको कांटेक्ट करना बंद कर दिया। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो किसी साइड से भी रास्ता नहीं है कि आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, ब्लॉक करके रखा होगा सभी साइड से। कुछ कार्ड्स जो कि नेगेटिव हैं उसे हम क्लैरिफाई करेंगे। सो सबसे पहले जो है डेविल कार्ड क्यों आया, एंजल्स बताए मुझे डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। किंग ऑफ कप्स, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आपसे प्यार करते हैं, किसी को पता चला है। ओके। या फिर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो किसी को पता चला है, और किसी ने कुछ आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पर आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, ऐसा मुझे लगता है। मून के कार्ड को क्लैरिफाई करें, मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, क्लैरिफाई करें मून एनर्जी को प्लीज़। मून की एनर्जी यानी कि पर्सन ना आपके साथ रिश्ता फिर से पैचअप एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन कब कैसे उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कि हो सकता है कि पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा रुला कर चले गए हैं, और आपको धमकी देकर चले गए हैं कि मेरा पीछा मत करो, मेरे को कॉल मत करो, मेरे को मैसेज मत करो, लेकिन खुद परेशान है। तो हो सकता है कि अगर इतना कुछ किया है पर्सन ने, तो आपकी ज़िंदगी में कैसे आए। या हो सकता है कि पर्सन ने आपको चीट किया, किसी रिश्ते में गए, क्योंकि देयर इज डेविल एंड डेविल से सो मेनी थिंग्स। डेविल कार्ड बहुत कुछ कहता है। एक तो इस पर्सन ने आपके होते हुए किसी और से रिश्ता रखा है, या ये पर्सन उनको पता था कि आप शादीशुदा है फिर भी आपके साथ रिश्ता रखा है, या आप शादीशुदा हो उस पर्सन के साथ रिश्ता रखा है, या ये पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ प्यार नहीं है मतलब के लिए आपके साथ रिश्ता रखा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज के रीडिंग में मुझे दिखाई देती हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स।
देयर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके पैसे लिए हैं पार्टनर ने लेकिन वापस नहीं कर रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। या फिर आपके नाम पर लोन लिया है पर्सन ने और अभी आपको अकेला छोड़ दिया है, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि फाइनेंसिस को लेकर प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसे हुए हो आप अपने पार्टनर की वजह से। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। ओके, ये पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है। ओके, ये पर्सन सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि कैसे करें, रिश्ते को ठीक कैसे करें या आपकी ज़िंदगी में वापस कैसे आए उसके बारे में। क्योंकि ये पर्सन के दिल से आप नहीं जा रहे हो या आपकी यादें मिटाना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सो ये पर्सन ना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वापस आने के बारे में सोच रहे, आपसे रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे, लेकिन कैसे करें और कब करें इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है या आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो 100% दिया था इस रिश्ते में, फिर मेरी पर्सन ऐसा क्यों मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो मुझे लगता है कि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है लेकिन एक दूसरे को आप दोनों नहीं समझ रहे हो, ये यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। सो देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होगा आपके लिए। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। देयर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देयर इज 4 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन को अभी ना टेम्पररी तो मुझे यहाँ पर लगता है कि पर्सन ने आपसे दूर रहना पसंद किया है। ओके, इस पर्सन ने आपसे दूरी आप तो बनाकर रखी है। नो कॉल्स, नो मैसेजेस, आपने भी अगर कॉल किया मैसेज किया नो रिप्लाई। ओके, सो ये पर्सन अकेले रहना चाहते हैं इस वक्त, लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि डेफिनेटली पर्सन एक्शन लेंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। जो भी है, अगर उनकी गलती है तो सॉरी कह सकते हैं, या आपकी गलती है तो जब तक आप सॉरी नहीं कहते तब तक ये वापस नहीं आएंगे, इस टाइप की एनर्जी। ये पर्सन आपको भुलाना नहीं चाहते, ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते। दिल से दूर तो कभी गए नहीं पर्सन, शरीर से दूर गए हैं, थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं। दिस कार्ड शोज मी कि यस, ये पर्सन ने आपसे पैसे लिए हैं, पैसे देने हैं, इनको ये सारी चीज़ें पता है कि आपने बहुत हेल्प किया है, बुरे वक्त में आप सहारा बने हो। और अगर इनसे पैसे मांगे हैं वापस तो ये थोड़े से नाराज़ हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी हालत बेकार है, या आपने विश्वास रखकर इनको गोल्ड लोन करके दिया है, लोन लेकर दिया है, पैसे अपने दिए हैं, कुछ ना कुछ फेवर्स ही मुझे आज के रीडिंग में नज़र आते हैं। और आपको लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद पर्सन ने मुझे क्या दिया है, कुछ भी तो नहीं दिया है, ऊपर से आपको तकलीफ दी है, दुख दिया है, इस टाइप की एनर्जी है। सो लकी नंबर्स जो मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं वो नंबर 2, नंबर 10, नंबर 6 बहुत ज़्यादा लकी हो सकता है। 11 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। 1 की एनर्जी आई हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो नंबर 4 है जो कि लकी हो सकता है आपके लिए। राशि की बात करते हैं, पाइसेस मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद कैंसर कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। उसके बाद एरीज लियो साजिटेरियस मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि नज़र आती है। उसके बाद टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। उसके बाद जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि नज़र आती है, जिसमें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि भी स्ट्रांग है। मैंने कहा कैंसर और पाइसेस। ओके, सो कर्क राशि, मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। ओके, एरीज मेष राशि भी स्ट्रांग नज़र आती है। ये जो पर्सन है ना, एक तो नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, या जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। उनकी और डीप हिडन फीलिंग्स देखेंगे, पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर जानने की हम कोशिश करेंगे कि पर्सन क्या सोच रहे हैं, गहरी फीलिंग्स क्या है। डिसीजन, ओके, मुझे लगता है कि इस रिश्ते को लेकर ना पर्सन कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, या आपने कहा होगा इस पर्सन को कि जब तक तुम डिसीजन नहीं लेते एक फाइनल डिसीजन तब तक हम दूरी रहते हैं, या तो तुम मुझे हाँ कहो या तो ना कहो। ओके, सो मुझे लगता है कि अभी वो टाइम है
जहाँ पर पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं आपके खातिर, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। इन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये रियूनियन को बता रहे हैं, मतलब कुछ भी होकर रियूनियन होकर ही रहेगा। कुछ भी हो जाए, दूरियां हो जाए या फिर नो कांटेक्ट हो या ब्लॉक करके रखा है, अनब्लॉक करने के लिए टाइम नहीं लगता है। और पर्सन अगर दिल पर लेंगे ये सारी बातें तो हो जाएगा। ओके, आपकी भी खुशी मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन से जुड़ी हुई नज़र आती है। मतलब आपको भी लगता है कि पर्सन इतनी आसानी से आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपको याद करते होंगे। आपने बहुत कुछ दिया है पर्सन को, प्यार भी दिया है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी दी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सारा कुछ मिटा देना या भुला देना इतना आसान नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आपके प्यार को समझेंगे, सही डिसीजन लेंगे, ऐसी उम्मीद आप रखते हुए मुझे नजर आते हैं। नेक्स्ट इज मैरिज। अगर आप मैरिज कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या कमिटमेंट दिया लेकिन मैरिज नहीं हो रही है, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, पार्टनर की करियर की प्रॉब्लम्स हैं, या दोनों के में एज गैप है, सो मुझे लगता है कि आप मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, या फिर आपकी तरफ से हाँ है मैरिज के लिए और पर्सन की तरफ से अनडिसाइडेड, यानी कि ना हाँ है ना ना है। तो आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होगा डिसीजन। तो आप चाहते हैं कि पर्सन आपको क्लियरली बताएं, एक रिश्ता ही रखने के लिए आए थे या फिर मैरिज के बारे में सोचकर वो आए थे, आपकी ज़िंदगी में शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं आप और आपके पार्टनर कि मैरिज के लिए जब तक वो रेडी नहीं है या मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं दे सकते, तब तक वो आपसे शायद दूर रह रहे हैं। या फिर उनको लगता है कि जब जब वो फ़ोन करते हैं आपको, आप मैरिज के बारे में पूछते हो या कमिटमेंट के बारे में पूछते हो, उनके पास कोई जवाब नहीं होता, तो शायद उन्होंने दूर रहने की कोशिश की है। ओके, सो समथिंग अबाउट मैरिज, समथिंग अबाउट सीरियस कमिटमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। अट्रैक्शन है, पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और प्यार में अट्रैक्शन होना चाहिए। आप उनके नज़र में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, ये भी वो कहना चाहते हैं कि यस, वो आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिकली याद करते हैं। आपके साथ जो भी पल उन्होंने बिताए हैं उनको याद अभी भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भूल गए या फिर उनकी याददाश्त चली गई, नहीं, वो आपको याद करते हैं, बस वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। हिज द पर्सन इज नॉट बीइंग प्रैक्टिकल। ओके, सिर्फ सोच रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं हो रहे। ओके, कंप्लेन यहाँ पर है। ओके, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। कभी कभी पर्सन को ये लगता है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, आप अपने ज़िंदगी में खुश हो, या इनके आने से ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़े। कभी कभी नेगेटिव सोचते हैं, दैट इज़ डेविल। ओके, कभी कभी ये नेगेटिव सोचते हैं। ओके, या आप नेगेटिव सोचते होंगे कि पर्सन ने मूव ऑन किया, आपकी अभी कीमत नहीं है उनको, उनको कोई और मिल गया, तो फिर वो आपको नहीं चाहते हैं या आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहते। ऐसी भी हो सकती है सिचुएशन। सो मुझे लगता है कि एक दूसरे के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो या एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। कन्फेशन। सो आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। मुझे लगता है कि इस पर्सन या फिर इस पर्सन का ऐसा है ना कि अगर आप किसी और के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हो, किसी और की तारीफ उनके सामने करते हो, तो उनको जेलसी फील होती है। ओके, या फिर आपको जेलसी फील होती है जब ये पर्सन किसी और के साथ बात करते हैं, किसी और के लिए कुछ फेवर्स करते हैं, किसी और के साथ मूवी देखने जाते हैं, तो आपको जेलसी होंगी। तो ये मुझे लगता है कन्फेस करना चाहते हैं पर्सन कि आप जो जो करते हो, किसी और के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, तो उनका कहना है कि पोस्ट मत करो। ओके, अभी तुम मुझसे कमिटेड हो या मैं तुमसे कमिटेड हूँ। पहले हम जब सिंगल थे तब ठीक था, दोस्तों के साथ पिक्चर्स, इसके साथ उसके साथ, ठीक है, लेकिन अब हम लोग कमिटेड हैं, सो थोड़ा सा ये चीज़ें मत करो। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी को बता रहा है पर्सन, कहना चाहते हैं दिल की बात जो नहीं कही है। ऐसा भी हो सकता है। आइसोलेशन, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये कुछ लोगों के लिए चीज़ें हो सकती हैं कि पर्सन ने ऐसा कहा है कि मेरे को तंग मत करो, मेरे को कॉल मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, इस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी वजह नहीं बताई है। वो नहीं कहना चाहते कि तुम उसकी वजह हो या तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो कहना चाहते हैं कि लीव मी अलोन, कुछ टाइम मुझे दे दो अकेले में, शायद सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, जो भी है, लेकिन टाइम तो चाहते हैं पर्सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपेक्टेशंस। जो ये कहने के कार्ड ये कहता है कि शायद आप बहुत दिन से उनको ट्राई कर रहे हो, मैसेजेस सेंड कर रहे हो, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं है।
तो आप वेट कर रहे हो रिप्लाई का शायद पर्सन की तरफ से। और मुझे लगता है कि अगर पर्सन ने आपको कुछ मैसेजेस सेंड किए हैं, आपने देखे नहीं है जब से ब्रेकअप हुआ है, तो हो सकता है कि सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने कुछ पोस्ट किया है और ये रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, लेकिन इस रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों के रिश्ते जो हैं बहुत बुरी तरीके से टूट चुके हैं। मतलब पहला प्यार बहुत ज़्यादा गहरा था और उसके बाद जो टूटा है रिश्ता ना, वो बहुत एक बुरी नोट पर टूटा है, यानी कि सिचुएशन ख़राब होकर टूटा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एक दूसरे से डिस्कस करके जब अलग हो जाते हैं ना कि लेट्स बी फ्रेंड, रिलेशनशिप ख़त्म करते तो ठीक है। लेकिन अचानक कोई आपको ब्लॉक कर दे, अचानक आपसे बात करना बंद कर दे, तो तकलीफ़ होती है। सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को जो चीज़ें आपको अच्छी लगी उसे क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।